नमस्कार दोस्तों, मैं नम्रता नमिता भोपाल से आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। आइए आज की काव्य संध्या में हमारे बीच दो कवित्रियाँ हैं जिनसे मैं आपको रूबरू कराती हूँ। दीप्ति गवली जी हमारे बीच है जो बहुत अच्छी गज़लें कहती है, बहुत अच्छे मुक्तक गीत गज़लों के लिए जानी जाती हैं। और दूसरी ओर हमारे बीच बहुत प्यारी सी एक कवियत्री, बड़ा खूबसूरत सा चेहरा, जहाँ ये दो तीन चेहरे होते हैं खूबसूरत से, तो ऐसा लगता है एक मंच में गुलदस्ता तैयार करके रखा गया है। तो अपूर्वा चतुर्वेदी जी हैं जो बहुत अच्छा काव्य पाठ करती हैं और बहुत जल्दी मंचों में इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। आज हम इन्हें भी सुनेंगे। तो आइए चार पंक्तियों से आप तक अपनी बात पहुंचाते हैं। ये जो महामारी का दौर चल रहा है, बहुत परेशानी है, बहुत दिनों से हम सब अपने घरों में कैद हैं, हम अपनों से भी नहीं मिल पा रहे हैं, सभी से दूर हो गए हैं। लेकिन ये एक जो ग्रामीण उसका चैनल हमें मिला है, हम आपसे इसके माध्यम से जुड़ पा रहे हैं। हम चार पंक्तियों में आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि कब तक यूं रूठे गीत गजल छंद रहेंगे, कब तक यूं रूठे गीत गजल छंद रहेंगे, कब तक ये बंधनों से अनुबंध रहेंगे, कब तक यूं रूठे गीत गजल छंद रहेंगे, कब तक यूं बंधनों से अनुबंध रहेंगे, और अपनों से दूर रहने की कब तक है ये सजा, अपनों से दूर रहने की कब तक है ये सजा, कब तक हम अपने घर में नज़रबंद रहेंगे, कब तक हम अपने घर में नज़रबंद रहेंगे। लेकिन दोस्तों, इसका भी कोई गिला नहीं है, क्योंकि हमारी और आपकी सुरक्षा, देश की सुरक्षा, हम इतना ही कह सकते हैं अभी कि घर में रहकर जान बचा लो, घर में रहकर जान बचा लो, अपना हिंदुस्तान बचा लो, घर में रहकर जान बचा लो, अपना हिंदुस्तान बचा लो, और संयम के रास्ते पर चलकर, संयम के रास्ते पर चलकर जीने का अरमान बचा लो, संयम के रास्ते पर चलकर जीने का अरमान बचा लो। तो दोस्तों, भोपाल से ही हमारे बीच दोनों कवित्रियां हैं, और भोपाल शहर झीलों की नगरी है, झीलों का शहर है। इसके अलावा बहुत अच्छा उर्दू अदब का, हिंदी उर्दू के लिए, कौमी एकता के लिए जाना जाता हमारा शहर। हम चार पंक्तियों से शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। खुलूसो प्यार की अमनो अमान की खुशबू, खुलूसो प्यार की अमनो अमान की खुशबू, कैफ के शेरी के नामो निशान की खुशबू, खुलूसो प्यार की अमनो अमान की खुशबू, कैफ के शेरी के नामो निशान की खुशबू, और मेरे भोपाल के हर एक गली कूचे में, मेरे भोपाल के हर एक गली कूचे में महकती रहती है उर्दू ज़बान की खुशबू, महकती रहती है उर्दू ज़बान की खुशबू। तो आइए दीप्ति गवली जी की गज़ल सुनते हैं, आप भी सुने। आइए दीप्ति जी, स्वागत है। आदाब, मेरा नाम दीप्ति है और आज एक गज़ल पेश खिदमत करती हूँ। कि मतलब यूँ है कि इन दो आँखों में, इन दो आँखों में जब भी आब आए, इन दो आँखों में जब भी आब आए, तुम मुझे याद बेहिसाब आए, इन दो आँखों में जब भी आब आए, तुम मुझे याद बेहिसाब आए। शेर यूँ है कि अरे मैडम, अभी तो डर लगता है बहुत हमें। आप ये जो ख्वाब और आब की बात कर रही हैं, अभी तो कोई खूबसूरत सा छोरा गुलाब लेके भी आ जाए सामने तो कोरोना का डर लगता है, जब भी लेकर वो हाथ में गुलाब आए। क्या बात है, क्या स्वागत है। हाँ, शेर यूँ है कि चांद जब है सितारों के हमराह, चांद जब है सितारों के हमराह, क्यों अकेला फिर आफताब आए, और सबसे मिलने के बाद राज खुला, सबसे मिलने के बाद राज खुला, हमसे मिलने कहाँ जनाब आए। बहुत शानदार, बहुत शानदार, क्या बात है भाई वाह। और तुमसे अच्छा नहीं यहाँ कोई, तुमसे अच्छा नहीं यहाँ कोई, तुमको पाकर लगा सवाब आए, भाई वाह, तुमको पाकर लगा सवाब आए। और आखिरी शेर ये है कि है अजब कश्मकश में दिल साहिब, है अजब कश्मकश में दिल साहिब, हम हकीकत में ज़ेरे ख्वाब आए। भाई वाह, अच्छा है। इन दो आँखों में जब भी आब आए, तुम मुझे याद बेहिसाब आए। हाँ, क्या कहने, मतलब यूँ है कि तेरे इश्क का, तेरे इश्क का ये असर लग रहा है, तेरे इश्क का ये असर लग रहा है,
बहुत खूबसूरत सफ़र लग भाई रहा वाह, है। अच्छा है। तेरे इश्क का ये असर लग रहा है, बहुत सफर लग रहा खूबसूरत सफ़र लग रहा है। और शेर ऐसा है कि दरीचे से पर्दा सरक जो गया है, दरीचे से पर्दा सरक जो गया है, मेरे दर से तेरा गुज़र लग रहा है। भाई अच्छा, वाह, मेरे अच्छा, दर से अच्छा है। तेरा बहुत गुज़र अच्छा। लग रहा है। और हवा छू के गुज़री मुझे आज ऐसे, हवा छू के गुज़री मुझे आज ऐसे, पहर दोपहर क्यों सहर लग रहा है, अरे वाह, पहर वाह। दोपहर क्यों सहर लग रहा है। मैं आरिज़ छुपा लूँ, मैं आरिज़ छुपा लूँ, मैं चोली बचा लूँ, मैं आरिज़ छुपा लूँ, मैं चोली बचा लूँ, तेरे संग होली से डर लग रहा है, अरे वाह, तेरे संग होली से डर लग रहा है। और आखिरी शेर ये है कि तमन्ना के बादल घनेरे हैं छाए, तमन्ना के बादल घनेरे हैं छाए, तेरे वादे का ये असर लग रहा है, अच्छा है। बहुत खूबसूरत सफ़र लग रहा है, भाई वाह, तेरे वाह, इश्क वाह, का वाह, ये वाह। असर लग रहा है। बहुत शानदार, बहुत शानदार, क्या बात है। भाई बहुत अच्छा, बहुत अच्छे शेर सुनाए हैं कि बहुत खूबसूरत सफ़र लग रहा है, तेरे इश्क का ये असर लग रहा है। इस उम्र में ऐसा होता है, हमें तो इस समय केवल डर लग रहा है कि लेकिन बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन गज़ल सुनी, बधाई देती हूँ आपको। और आइए दोस्तों, मैं अपूर्वा जी की ओर चलती हूँ, अपूर्वा जी को सुनती हूँ। मैं दो पंक्तियों से उन्हें बुलाती हूँ कि मोहब्बत नाम तो है हर ज़ुबां पर, मोहब्बत नाम तो है हर ज़ुबां पर, मोहब्बत जानता कोई नहीं है, मोहब्बत नाम तो है हर ज़ुबां पर, मोहब्बत जानता कोई नहीं है, चले आओ के आंखों में बसा लूं, सुना है आप सा कोई नहीं है, अरे वाह। सुना है आप सा कोई नहीं है। तो अपूर्वा जी बहुत श्रृंगार से लेके राजनीति से लेके सारी चीज़ें पढ़ती हैं, हर विषय पे पढ़ती हैं। आइए उन्हें सुनते हैं। स्वागत है अपूर्वा जी। प्रणाम, सलाम, जय हिंद। मैं अपूर्वा चतुर्वेदी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ ग्रामीण भारत में। जैसा कि दीदी ने बताया, भोपाल का असर क्या है, 4 पंक्तियों में कहती हूँ, स्वागत। सुनिएगा। कि मुकर्रर है सजा और मिल गई गर्दिश मेरे मौला। गिरता हुआ मनोबल सबसे ज्यादा देखने को मिला है, तब पंक्तियां रखती हूँ कि मुकर्रर है सजा और मिल गई गर्दिश मेरे मौला, पड़ी कम बरकते तेरे तराजू ने है जब तौला, कहाँ से सब्र रख लूं मैं सजो कर इन दुआओं में, कहाँ से सब्र रख लूं मैं सजो कर इन दुआओं में, खफा है वक्त ये सारी दिशाओं ने हमें बोला। भाई अच्छा, बहुत खूब, क्या बात है। भोपाल शहर जितना मोहब्बत के लिए जाना जाता है, उतना ही राजनीति के लिए भी प्रसिद्ध है। बिल्कुल। तो आज ग्रामीण भारत चैनल और मेरा ये गीत विशेष रूप से मैं प्रस्तुत करती हूँ आप सबके समक्ष, सुनिएगा। स्वागत। कि बहके लोग मिले हैं उजले उजले चेहरों में, बहके लोग मिले हैं उजले उजले चेहरों में, बहके लोग मिले हैं उजले उजले चेहरों में, कहते थे इतिहास देखिए आज भी के हर पहरों में, कहते थे इतिहास देखिए आज भी के हर पहरों में। गीत का पहला बंद ग्रामीण भारत और मेरा ये बंद सुनिएगा। स्वागत। कि भूमि पुत्र माँ का सुपुत्र मिट्टी में जीवन बोता है। क्या बात। मैं बताना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश
वो राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं, तब मुझे पंक्तियां लिखनी पड़ती है। सुनिएगा कि भूमि पुत्र माँ का सुपुत्र मिट्टी में जीवन बोता है, भूमि पुत्र माँ का सुपुत्र मिट्टी में जीवन बोता है, कुदरत का कहर उसी पर क्यों अक्सर ही धीरज खोता है, खेतों में फसलें प्यासी हैं, नीर नहीं है नहरों में, कहते थे इतिहास देखिए आज भी के हर पहरों में, कहते थे इतिहास देखिए आज भी के हर पहरों में। सत्ताएं विफल कब होती हैं, ये भी सुनिए बंद में कि आज सियासत साजिश में नफरत का कारोबार चले, आज सियासत साजिश में नफरत का कारोबार चले, बिना वजह ही बेमतलब की अर्थहीन तकरार चले। क्या मुद्दे होने थे दीदी? बिल्कुल कि बिना वजह ही बेमतलब की अर्थहीन तकरार चले, दहशत का माहौल बनाया टू बी फ्रेम, कि दहशत का माहौल बनाया देश गांव और शहरों में, कहते थे इतिहास देखिए आज भी के हर पहरों में, कहते थे इतिहास देखिए आज भी के हर पहरों में। सुरक्षा और ये बंद सुनिएगा कि तार तार होते यहाँ रिश्ते चर्चे हैं बाजारों में, मातृशक्ति बैठी हुई है, मैं तब ये बंद अर्पित करती हूँ आप दोनों को ही कि तार तार होते यहाँ रिश्ते चर्चे हैं बाजारों में, तार तार होते यहाँ रिश्ते, तार तार होते यहाँ रिश्ते, तार तार होते यहाँ रिश्ते चर्चे हैं बाजारों में, लहू लहू है आंचल जिसके छींटे हैं अखबारों में, लहू लहू है आंचल जिसके छींटे हैं अखबारों में, साहिल तक हमको पहुंचाए शक्ति नहीं इन लहरों में, कहते थे इतिहास देखिए आज भी के हर पहरों में, कहते थे इतिहास देखिए आज भी के हर पहरों में। और हमारी सेवाएं किस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए समस्या के समाधान के रूप में, ये अंतिम बंद आप सबके समक्ष में रखती हूँ। सुनिएगा कि दहशत का माहौल बनाया देश गांव में शहरों में, कहते थे इतिहास देखिए आज भी के हर पहरों में। और ये भी सुने कि काम करे कुछ ऐसा कि हर एक तख्ता खुशहाल हो, काम करे कुछ ऐसा कि हर एक तख्ता खुशहाल हो, शासन और प्रशासन का मिलता जुलता सुरताल हो। सरकारें जब जब बदली हैं अफसरों के तबादले हो गए हैं। बिल्कुल दीदी पंक्तियां सुनिएगा कि काम करे कुछ ऐसा कि हर एक तख्ता खुशहाल हो, शासन और प्रशासन का मिलता जुलता सुरताल हो, आशाओं के भाव जगे लाचारों गूंगे बहरों में, कहते थे इतिहास देखिए आज भी के हर पहरों में, कहते थे इतिहास देखिए आज भी के हर पहरों में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी इतनी जल्दी कैसे छोड़ सकते हैं आप, कुछ और सुनाइए। बहुत अच्छा पढ़ती हैं, हम चाहते हैं कविता और आपकी सुनी जाए।
आपने जो पढ़ा है, देश के हालात ऐसे हैं कि मुझे 4 पंक्तियां याद आ रही है। मैं बताती हूँ कि चारों तरफ है रिश्वतखोरी, वाह। चारों तरफ है रिश्वतखोरी, रोज नया घोटाला है। हाँ। चारों तरफ है रिश्वतखोरी, रोज नया घोटाला है। खाता है सीमेंट कोई और कोई खाता चारा है। और नेता छुट्टा सांड कहाता, नेता छुट्टा सांड कहाता, मतदाता बेचारा है। फिर अरे भी वाह। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। आइए सुन, हिंदुस्तान की बेटी हमारे बीच है। धन्यवाद पुनः अवसर देने के लिए। और 4 पंक्तियां, फिर थोड़ा सा मिजाज बदलेंगे, सुनिएगा। अचानक आप आए तो फिजाएं भी रुमानी है। अचानक आप आए तो फिजाएं भी रुमानी है। इशारे सुर्खियों से हैं तो क्या कोई कहानी है। इशारे सुर्खियों से हैं तो क्या कोई कहानी है। मिला कर नैन से नैनों को कह दो दास्तां सारी। मिला कर नैन से नैनों को कह दो दास्तां सारी। शमा गोश में है या कोई हलचल पुरानी है। शमा गोश में है या कोई हलचल पुरानी है। और एक गजल पेश खिदमत है, सुनिएगा। स्वागत। कि उम्र भर की प्यास ले आई यहाँ पर। उम्र भर की प्यास ले आई यहाँ पर। उम्र भर की प्यास ले आई यहाँ पर। खो दिया खुद को तेरी राहों में लाकर। और ये भी सुने कि गर परिंदा रूठ जाए पेड़ रोए। गर परिंदा रूठ जाए पेड़ रोए। गर परिंदा रूठ जाए पेड़ रोए। बेबसी की कैद में उमड़े समंदर। खो दिया खुद को तेरी राहों में लाकर। और जानती हूँ किस कदर तू बेवफा है। जानती हूँ, जानती हूँ, जानती हूँ। जानती हूँ किस कदर तू बेवफा है। सब छिपाया जा रहा आंखें मिलाकर। खो दिया खुद को तेरी राहों में लाकर। उम्र भर की प्यास ले आई यहाँ पर। वो फरेबी नैन ही मेरी हकीकत। इंतहा देखिएगा साहब, कि वो फरेबी नैन ही मेरी हकीकत। वो फरेबी नैन ही मेरी हकीकत। अब न हो इंसाफ कुछ आए न बाहर। खो दिया खुद को तेरी राहों में लाकर।
स्वागत। कि तुमने क्यों ठुकरा दिया शिकवा नहीं अब, तुमने क्यों ठुकरा दिया शिकवा नहीं अब, तुमने क्यों ठुकरा दिया शिकवा नहीं अब, डूब कर ही पार जाना है मयस्सर, अच्छा है। खो दिया खुद को तेरी राहों मिलाकर, उम्र भर की प्यास ले आई यहाँ पर। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक बहुत ही खूबसूरत से इस कार्यक्रम को सजाया, बनाया और आप तक पहुंचाया है नम्रता नमिता जी ने। अब उनकी बारी है, उनसे सुनेंगे कुछ प्यारे प्यारे नगमे और मैं उनको 2 पंक्तियों से बुलाना चाहूँगी। और भोपाल की बहुत ही जानी मानी कवित्री हैं, हम लोग भी लगातार उनसे सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके सानिध्य में काव्य पाठ कर रहे हैं। यही कहना है दीदी, नसीर परवाज जी की पंक्तियां अर्पित करती हूँ आपके लिए कि पावन पुण्य पुनीत युगों में सभी मातृ शक्तियों को भी नमन करती हूँ इन पंक्तियों के साथ और दीदी को आमंत्रित करती हूँ कि पावन पुण्य पुनीत युगों ने सदा किया तेरा आलिंगन, पावन पुण्य पुनीत युगों ने सदा किया तेरा आलिंगन, मेरे अंतस पर अंकित है तेरा दर्शन तेरा चिंतन। वाह वाह, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अपूर्वा जी। हाँ धन्यवाद अपूर्वा जी। आइए, बहुत अच्छा आपने पढ़ा और आप दोनों को सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं सोच रही हूँ कि ये गज़ल के कुछ शेर आप तक पहुँचाती हूँ। लोगों का अक्सर एक सवाल होता है कि तुम कविताओं में, शायरी के क्षेत्र में कैसे आ गए। क्या तो मैं कुछ शेर पढ़ती हूँ कि है एक लड़का जो पैकर सादगी का, है एक लड़का जो पैकर सादगी का, सहारा है वो मेरी जिंदगी का। है एक लड़का जो पैकर सादगी का, सहारा है वो मेरी जिंदगी का। ये क्या कम है अंधेरों में भी हमने, ये क्या कम है अंधेरों में भी हमने, हमेशा ख्वाब देखा रोशनी का, हमेशा ख्वाब देखा रोशनी का। तो और एक शेर इसी मिजाज का पढ़ती हूँ कि मेरी मासूम उल्फत का फसाना, मेरी मासूम उल्फत का फसाना, बहाना बन गया है शायरी का, बहाना बन गया है शायरी का। और आइए एक गज़ल के कुछ शेर और आप तक पहुँचाती हूँ, तरन्नुम में पढ़ने की कोशिश करती हूँ कि खुशी से तेरे हर एक सितम को, खुशी से तेरे हर एक सितम को गले में अपने लगा रही हूँ, खुशी से तेरे हर एक सितम को गले में अपने लगा रही हूँ। जो तुमने बख्शे उन आंसुओं से, जो तुमने बख्शे उन आंसुओं से, चिराग उल्फत जला रही हूँ, खुशी से तेरे हर एक सितम को गले में अपने लगा रही हूँ। और शेर सुनिएगा कि इसे हमारा सुरूर समझो, इसे हमारा सुरूर समझो, या इसको मेरा गुरूर समझो, इसे हमारा सुरूर कह लो, या इसको मेरा गुरूर समझो। जहाँ भी नक्शे कदम है उनके, जहाँ भी नक्शे कदम है उनके, वहीं मैं सर को झुका रही हूँ, मैं जितना उसको भुला रही हूँ, खुशी से तेरे हर एक सितम को गले में अपने लगा रही हूँ। और एक शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो चल चुके हैं वो आ रहे हैं, वो चल चुके हैं वो आ रहे हैं, सबा ये पैगाम लेके आई, वो
वो चल चुके हैं, वो आ रहे हैं, सब आए पैगाम लेके आई। मैं आरज़ुओं को आज फिर से, मैं आरज़ुओं को आज फिर से दुल्हन की तरह सजा रही हूँ। खुशी से तेरे हर एक सितम को गले में अपने लगा रही हूँ, गले में अपने लगा रही हूँ। दोस्तों, आइए एक श्रृंगार का गीत पढ़ती हूँ। स्वागत है दीदी। कि जिंदगी में एक सबसे अच्छा जो पल होता है, जो मौसम होता है, जिसे कहते हैं मोहब्बत का मौसम होता है, और जो पहला प्यार होता है जिंदगी में, पहले प्यार को लेकर शब्दों में बांधने की कोशिश की है। आइए एक गीत आप तक पहुँचाती हूँ कि अनायास ही झनकृत होते, अनायास ही झनकृत होते मन वीणा के तार, अनायास ही झनकृत होते मन वीणा के तार। जब होता है कभी किसी को पहला पहला प्यार, जब होता है कभी किसी को पहला पहला प्यार। और क्या होता है अपूर्वा जी कि एक नज़र में कोई इतना मन को भा जाता है, ऐसे ही होता है ना, एक नज़र में कोई इतना मन को भा जाता है। यौवन की दहलीज पे जब वो दीप जला जाता है, नेह निमंत्रण देती आंखें, नेह निमंत्रण देती आंखें, मन जाता त्योहार। जब होता है कभी किसी को पहला पहला प्यार। और बंद आप तक पहुंचाती हूँ कि जब मेरी तन्हाई मुझसे करती मन की बातें, जब मेरी तन्हाई मुझसे करती मन की बातें, और नशीली हो जाती हैं ये पूनम की रातें। छोटी सी एक प्रेम कहानी, छोटी सी एक प्रेम कहानी बन जाती अखबार। जब होता है कभी किसी को पहला पहला प्यार, जब होता है कभी किसी को पहला पहला। और एक बंद मुझे बहुत अच्छा लगता है, शायद किसी काबिल हो, कि सपनों का जब राजकुंवर करता दिल पर सुल्तानी, सपनों का जब राजकुंवर करता दिल पर सुल्तानी, पतझड़ का मौसम भी लगने लगता है रूमानी। फिर स्वागत में पहनाया, फिर स्वागत में पहनाया जाता बाहों का हार। जब होता है कभी किसी को पहला पहला प्यार, जब होता है कभी किसी को पहला पहला। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आइए आज हम आपसे विदा लेते हैं, फिर किसी दिन किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।